संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारा जीवन धन्य और पुण्य हो जाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि ब्रज के एक ऐसे महान संत का दर्शन हो रहा है जिन्हें मुकुटमणि के रूप में ब्रज के क्षेत्र में जाना जाता है। आपने साहित्य के क्षेत्र में, भागवत के क्षेत्र में तमाम ऐसे अनेक कार्य किए, लेखन के क्षेत्र में आपने अनेक ऐसे काम किए जिससे लाखों लाखों भक्तों के मन में सुख और शांति और उनको जीने का एक आधार मिला। ऐसे पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट महाराज जी हमारे साथ में हैं और उनका सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी ने हिंदी से एमए और संस्कृत से एमए की उपाधि प्राप्त की। 1971 में पूज्य महाराज जी ने आगरा विश्वविद्यालय से रूप गोस्वामी एवं उनका काव्य साहित्य विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अनेक उपाधियां, अनेक आपके पास अलंकरण हैं और उस सब को देखते हुए पूज्य महाराज जी से बहुत सारे प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि ये डॉक्यूमेंट्री परिवारीजनों के लिए है। जब गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर हम सबके एकदम निकट है, ऐसे अवसर पर तो मुझे लगता है कि गुरु जी का ये आशीर्वाद है और ये हम सबके जीवन को जरूर धन्य बनाएगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज जी, आपके पास, आपके सानिध्य में बैठकर तो मेरे शरीर में ऐसा तरंग आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि पूरी भागवत का जो सार, श्रीमद् भगवत गीता का जो सार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताया था, सुनाया था, वैसा ही कुछ स्मरण, वैसा ही कुछ दृश्य मेरी आंखों के सामने प्रदर्शित हो रहा है। बातचीत की श्रृंखला में आप किस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? श्रीमद माधवरीश्वर संप्रदाय जी। भारतीय वाङ्मय में और विचारधाराओं में जी एक अत्यंत आदरणीय संप्रदाय रहा है। श्री कृष्णचंद्र वे ही उपास्य शिरोमणि होकर के शास्त्रों में स्थापित किए गए। श्री वल्लभ विद्याभूषण, उन्होंने गोविंद भाष्य के में श्री राधा गोविंद देव को ही उपास्य रूप में शास्त्र का प्रतिपाद्य बताया। जी। श्रीमद् भागवती संहिता भी श्री कृष्ण को ही और कृष्ण के माधुर्य को ही परम परम उपास्य बताती हैं और गोपी बनकर के श्रुतियां श्री कृष्ण के साथ में रास ग्रहण कर और उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए लालयित रहती हैं। तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय में श्री प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलित तनु अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जहां शास्त्र के परम स्थापित विषय श्री कृष्णचंद्र स्वयं आश्रय बनकर के अपना ही माधुर्य आस्वादन करना चाहते हैं, उन गौर हरि के अनुगत जो 6 उनके सेनापति रहे, श्री रूप सनातन दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट भट्ट रघुनाथ, इनमें श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की दिव्य परंपरा वह बड़ों को प्राप्त हुई। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी, उनकी वंश परंपरा और श्री चैतन्य महाप्रभु के माधवरीश्वर संप्रदाय, उस संप्रदाय के अंतर्गत श्री रघुनाथ भट्ट जी की यह दिव्य परंपरा रही, जो बिंदु परंपरा में श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी के साथ में संबंधित रही है। मैं उसी की एक कड़ी के रूप में यहाँ विराजमान। बहुत सुंदर। आप गौड़ीय की किस शाखा से विराजमान हैं? हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, उनकी गदाधर भट्ट गोस्वामी जी की जो शाखा है उससे संबंधित हैं और श्री
गदाधर पंडित, श्रीमद् महाप्रभु की विभिन्न शाखाओं में गदाधर पंडित जी की जो शाखा है, जो स्वयं श्री राधा रानी के ही स्वरूप भी माने जाते हैं गौर लीला में, उन गदाधर पंडित की परंपरा के साथ में हम जुड़े। जी, पूज्य गुरुदेव महाराज जी, आपकी शाखा की विशेषता क्या है? मैं जिस शाखा से संबंधित हूं उसकी प्रमुख विशेषता जी, श्रीमद् भागवत, उनके माधुर्य को कहीं प्रकट करना, यह विशेष रूप से इस शाखा का एक वैशिष्ट्य है। श्रीमद् भागवती संहिता जी, उसको ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म सूत्रों का अकृत्रिम भाष्य माना जी, और उन्होंने कोई भी भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि वे ये मानते रहे कि श्रीमद् भागवती संहिता स्वयं ब्रह्म सूत्रों का जी, एक भाष्य है, इसलिए अलग भाष्य की जरूरत नहीं है। परंतु बाद में जब ये कहा गया कि नहीं, हम तो ब्रह्म सूत्र के आधार पर ही संप्रदाय को स्थापित मानेंगे, और यदि ब्रह्म सूत्र का भाष्य नहीं है, यदि कहीं उपनिषदों के ऊपर भाष्य नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर भाष्य नहीं है, तो संप्रदाय रूप में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं होगी। श्री जीव गोस्वामी जी ने इसके पहले संपूर्ण ब्रह्मसूत्रों के सार को अपनी विभिन्न टीकाओं में, अपने शस्त्रंदरों में पहले से प्रकट किया था, परंतु बाद में इस प्रश्न को कहीं समाधान करने के लिए श्रीमद् भागवत, श्री ब्रह्मसूत्रों के ऊपर श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री गोविंद भाष्य लिखा। तो मेरी जो शाखा है, उस शाखा की विशेषता यह रही है जी, कि वह श्रीमद् भागवत से संबंधित है, और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद ने अपने समवर्ती और श्रीमद् महाप्रभु स्वयं उनको श्रीमद् भागवती संहिता को जो सुनाया, और श्रीमद् भागवती संहिता के जिन सिद्धांत और रहस्यों को उन्होंने प्रकट किया, एक तरह से वह पाथेय था, जिस पाथेय को ग्रहण करके श्री जीव गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, इन सबों ने उसी पाथेय को ग्रहण करके आगे विपुल साहित्य प्रस्तुत किया। तो एक तरह से हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वे श्रीमद् भागवत के रूप में जो प्रमाण तत्व है, उस प्रमाण तत्व को स्थापित करने वाले रहे, और उनके उस अपूर्व अवदान को ग्रहण करके, उनको देख करके हम लोग अत्यंत अत्यंत अभिभूत हैं और अपने आप को अत्यंत कृतज्ञ मानते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने संपूर्ण सिद्धांत को श्रीमद् भागवत को के ऊपर आधारित किया, और श्रीमद् भागवत का ही विस्तार रूप में गौड़ीय साहित्य, संपूर्ण गौड़ी साहित्य, केवल मेरी शाखा का ही नहीं, संपूर्ण गौड़ी साहित्य वह प्रस्तुत रहा। पूज्य गुरुदेव महाराज जी, ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक हो जाता है, मुझे लगता है हम सभी भक्तों के लिए, परिवारजनों के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है। आप कितनी पीढ़ियों से श्री भागवत जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? श्रीमद् महाप्रभु के समय से ही लगभग 15 पीढ़ियों से हम निरंतर जिसको कहते हैं डिस्प्ले सहित श्रीमद् भागवत का प्रचार, ये एक अपने आप में एक मानक है, एक रिकॉर्ड है कि एक ही परिवार 15 पीढ़ियों से बहुत बड़ी निरंतर डिस्प्ले के साथ में श्रीमद् भागवत का प्रचार कर रहा हो, मंच के ऊपर विराजमान होकर के, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। ये बहुत 2, 4, 5 पीढ़ियां तो हो सकती हैं, परंतु 15 पीढ़ी लगातार वह व्यासासन के ऊपर विराजमान होकर के
समाज के सामने जी कहीं विस्तार पूर्वक उसका प्रचार करे जी और श्रीमद् भागवत के ऊपर ही अपनी कलम भी चलाता रहे। जी। ये एक बहुत बड़ी ये बात, साक्षात ठाकुर जी की कृपा है, प्रसाद है, बिल्कुल श्री मदन मोहन लाल के अपूर्व कृपा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 15 पीढ़ी बहुत बड़ी बात बहुत हो बड़ी जाती है। बात। गुरुदेव महाराज जी आगे चलते हैं। आप श्रीमद् भागवत में किन आचार्यों की टीकाओं का अनुवाद कर रहे हैं? मैं श्री ठाकुर जी करवा रहे हैं मुझसे जी श्री श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका, बड़ी प्रसिद्ध और आधारभूत टीका है, उसका मैंने अक्षरशः अनुवाद किया है। श्रीमद् भागवत के जितने भी स्कंध अभी तक निकले हैं, 6 स्कंध निकल चुके हैं, 6 का के ऊपर कार्य चालू है जी और उससे संबंधित अन्य भी बहुत सारा साहित्य जो है वो जी। चल रहा है। तो श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका, श्री जीव गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी जी और क्रम संदर्भ, जी इन 2 टीकाओं को हम विशेष रूप से उनका अक्षरशः अनुवाद, लाइन टू लाइन अनुवाद हम जी। कर रहे हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सारार्थ दर्शिनी श्रीमद् भागवत की टीका, उसका अनुवाद किया जा रहा है। जी। आपने इन्हीं आचार्यों का चुनाव किया, इसका कारण क्या है गुरुदेव महाराज? मैं ये समझता हूं कि श्री श्रीधर स्वामी एक आधार रहे और श्रीधर स्वामी का ही आश्रय ग्रहण करके प्राय सारी टीकाएं की गई। जी भले अहम अहमका में कुछ अलग भी कहा जा सकता है, जी परंतु श्रीधर स्वामी मूल आचार्य रहे जी और श्रीधर स्वामी का आश्रय ग्रहण किए बिना तत्वतः श्रीमद् भागवत की कोई भी टीका, उनके प्रवृत्ति जो रहे वे श्रीधर स्वामी का आश्रय लेकर के ही चले। सभी संप्रदाय और सभी लोगों ने श्रीधर स्वामी का आश्रय ग्रहण किया। इसलिए श्रीधर स्वामी की टीका ग्रहण करने का तात्पर्य है कि एक आधार टीका को हम आश्रय ग्रहण करके चल रहे। श्री जीव गोस्वामी जी की टीका दार्शनिक दृष्टि से जो भगवत तत्व और संबंध तत्व है, उस संबंध तत्व को स्थापित करने में अत्यंत प्रौढ़ दार्शनिक और वो कहीं नैयायिक पद्धति से वस्तु को प्रस्तुत करने वाली टीका है। जी जी इसलिए सिद्धांत स्थापन की दृष्टि से जी श्री जीव गोस्वामी जी की जी वैष्णव तोषणी अद्भुत टीका है। जी इसलिए सिद्धांत पक्ष के लिए श्री वैष्णव तोषणी टीका को और क्रम संदर्भ टीका को अपनाया गया जी और रस और सिद्धांतों के विश्लेषण की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सारार्थ दर्शनी टीका वो अद्भुत होकर के विराजमान, भगवत गीता के ऊपर उनकी सारार्थ वर्षिणी जी और श्री श्रीमद् भागवत के ऊपर उनकी सारार्थ दर्शनी, जी ये दोनों टीकाएं अद्भुत होकर के विराजमान। जी इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की इन टीकाओं को भी अपनाया गया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका तो कुछ इस प्रकार की टीका है कि उसमें श्रीधर स्वामी और श्री जीव गोस्वामी जी जी उनके भी पक्ष को ग्रहण कर लिया गया। जी एक तरह से ये तीनों टीकाएं एक दूसरे की पूरक हैं। जी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये टीकाएं कहीं पुनरुक्ति कर रही हैं। जी जिस पक्ष को श्री स्वामी ने प्रस्तुत किया उसके दार्शनिक और वैचारिक पक्ष को श्री जीव गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं और उसके ही औपासनिक और व्यावहारिक जो सैद्धांतिक पक्ष है, व्यावहारिक सैद्धांतिक और रसात्मक पक्ष, उसको बहुत अच्छी तरह से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी प्रस्तुत करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका तो अपने आप में स्वयं एक कविता है। वे ऐसा लगता है कि जैसे वे टीका नहीं करते हैं, स्वयं कविता कर रहे हैं और उनकी टीका वह आनंद देती है जो कि किसी काव्य को पढ़ने पर आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों टीकाओं को एक साथ यदि लिया जाए तो एक तरह से श्रीमद् भागवत का समग्र चिंतन हमको प्राप्त होता है। इसलिए ये टीकाएं ली गई।
जी। पूज्य गुरुदेव महाराज जी, मैं तो लग रहा है कि ज्ञान के सागर में एकदम डूबा हुआ हूँ। आज तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन प्रश्न इतने सारे हैं। जी मैं चाहूँगा कि बहुत हाँ मैं जल्दी-जल्दी अच्छा और अलग एक और एपिसोड पे बहुत सारे विश्लेषण आपसे करेंगे। जी मुझे लगता है कि लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे पावन पुनीत गुरुदेव महाराज जी के पास बैठकर तो सुनते ही रहें बस। जी गुरुदेव जी, एक अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अनुवादों की तुलना में आपके श्रीमद् भागवत प्रोजेक्ट परियोजना की क्या खासियत है? अन्य जितनी भी टीकाएं की गई जी, उनमें कहीं पढ़ लिया गया, किसी पूरे प्रसंग को लेकर के उसमें से कुछ वस्तु लेकर के प्रस्तुत कर दी गई, जी, परंतु पंक्ति से पंक्ति जी, पूरा का पूरा जी, किसी वस्तु के सार को कहीं प्रस्तुत करना जी, और उसको भी बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना, ये मेरी दृष्टि रही है। मेरी दृष्टि ये रही है कि श्री जीव गोस्वामी जी जिस तरह की सामासिक भाषा का प्रयोग करते हैं, संक्षिप्त और नैयायिक पद्धति की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो वैष्णवों को और जो विचारक हैं उन विचारकों को, विद्वानों के सामने वह सरल ढंग से पहुंचे। केवल विद्वत भोग्य ही न रहे, बल्कि वह जन सामान्य के भोग्य होकर के भी रहे, और साथ के साथ में वो जो टीकाएं हैं उन टीकाओं का मूल सार भी पंक्ति के साथ में प्रस्तुत हो जाए। जी, बिल्कुल। तो जहां पंक्ति से पंक्ति अनुवाद किए गए जी, वे मघवा मूल और बिडोजा टीका जैसी हो गई, जी, तो वो बोधगम्य भी होने चाहिए और साथ के साथ में वो कोई भी वस्तु छूटे नहीं जी, और उसमें अपनी तरफ से मिश्रण भी कम से कम हो। जहां भी अपनी तरफ से मिश्रण किया गया है उसको अलग से कोष्टक में प्रस्तुत किया गया है। मैंने अपने अनुवाद जी। पूज्य महाराज जी, इस अति महत्वपूर्ण कार्य को परिणाम में लाने के लिए आप प्रतिदिन कितने घंटे अनुवाद की सेवा कर रहे हैं? जितना बन जाए, जी, लगभग लगभग माने 8 घंटे से तो कम होता ही नहीं है कभी। वाह! पूज्य महाराज जी, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में गुरु कैसे शिष्य की सहायता करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि आपकी वाणी से तो साक्षात हम सबको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु वो ही है जी, जो कि अंधकार को दूर करे। बिल्कुल। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है उसको जी। दूर करना। गुरु के जो 5 स्वरूप हैं हुँ, उसमें अंतर्यामी गुरु होकर के श्री गोविंद विराजमान हैं जीव मात्र के हृदय में, परंतु वे हमको साक्षात उपदेश देने के लिए नहीं आते। वे ही किन्हीं संत के हृदय में विराजमान होकर के आचार्य अवतार के रूप में हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आचार्य के 4 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है श्रवण गुरु, जो कि शास्त्रों के सिद्धांत को कहीं हमको सुनाते हैं। जी, दूसरे हैं शिक्षा गुरु, जो भजन की रहनी सिखाते हैं। तीसरे हैं दीक्षा गुरु, जो दीक्षा गुरु श्री कृष्ण के साथ में हमारा संबंध जोड़ते हैं। और चौथे हैं कृपा में सदगुरु, जो माथे के ऊपर हाथ रखें और हाथ रखने के साथ साथ ज्ञान स्फुरित हो जाए। तो गुरु का स्वरूप वही है जो कि उस परतत्व को वैचारिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से और उसको प्राप्त कराने की दृष्टि से, लभ्य दृष्टि से भी प्रस्तुत करे। और ये गुरु का एक समेकित स्वरूप है। कभी कभी ये 5 गुरु अलग अलग हो सकते हैं, कहीं कहीं समष्टि रूप में एक साथ भी इन गुरुओं का दर्शन किया जा सकता है। जी। गुरुदेव महाराज, ये प्रश्न भी मुझे लगता है कि हम सभी भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके गुरुदेव जी का नाम क्या है? श्री 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 नित्यानंद भट्ट गोस्वामी पाद। जी, जी। इसका मतलब आपके पिताजी आप हाँ, मेरे पिताजी ही हैं। जी, वे मेरे शरीर के भी को भी उन्होंने कृपा प्रदान की और साथ के साथ में मुझे ज्ञान जी, भी जी, प्रदान जी। किया। ये पीढ़ियों की बात ये हो रही तो मुझे पीढ़ियों की लगता है कि पिताजी का आशीर्वाद, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जीवन का
कि पिता एक गुरु के रूप में हूँ। जी गुरुदेव माने महाराज हमारी जो परंपरा है जी वो बिंदु से सुसंपन्न होकर के विराजमान है। जी जहां आचार्यों की श्रीमद महाप्रभु से लेकर के अविकल होकर के वह वंश परंपरा भी विराजमान है जी और साथ ही साथ में गुरु परंपरा भी विराजमान है। सीधे सीधे श्रीमद महाप्रभु के समय से जी और श्री महाप्रभु से अभिन्न श्री गदाधर पंडित, उन गदाधर पंडित से लेकर के महाप्रभु से जो अभिन्न है, वहां से लेकर के अविचल यह पूरी प्रवाह धारा बह रही है। बहती जा रही इसलिए है। ये जी 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 बड़ी मेहनत। अगले प्रश्न की ओर आते हैं गुरुदेव महाराज। क्या आपके यहाँ केवल परिवारजन ही दीक्षा लेते हैं? नहीं, बाहर के लोग भी लेते हैं, परिवार के जनों को भी, परिवार के जन तो लेंगे ही। जी जी जहाँ आचार्य परंपरा में है वहां पर बाहर के लोग भी हैं। हाँ हाँ, मतलब इसका मेरा तात्पर्य गुरुदेव महाराज जी ये था कि आपकी शाखा में जो संतान है वह अपने पिता का या चाचा जी का दीक्षा ग्रहण करते हैं क्या? हाँ जी क्यों जी। घर में जो भी बड़ा है प्राय उससे दीक्षा ली जाती है। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। इसका मतलब आपकी संतान के पिता भी हैं और गुरु भी हैं? हाँ जी। जी। आपकी कितनी संतान है गुरुदेव महाराज? ठाकुर जी ने जी 2 बालक दिए हैं और 3 संतान हैं, एक लड़की है, 2 बच्चे हैं। जी जी। आपके उत्तराधिकारी कौन है महाराज? बड़े पुत्र श्री कुमदेश जी जी मेरी दृष्टि से तो योग्य है, बहुत अच्छे हैं। वे जी AA हैं, जी अध्यापक रहे हैं, धर्म संघ संस्कृत विद्यालय में भी प्रधानाचार्य रहे और संस्कृत के, हिंदी के और श्रीमद् भागवत की जो परंपरा मिली है जी वो जी उनको बराबर मिल रही है। जी। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि कुमदेश भट्ट जी आपके उत्तराधिकारी हुए। जी हाँ हाँ, पूज्य कुमदेश भट्ट जी। जी 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 धन्यवाद। आगे की ओर चलते हैं गुरुदेव महाराज जी। मुझे बात करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे और बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक एक प्रश्न का उत्तर हम लेंगे। गुरुदेव महाराज जी, जैसे अन्य संप्रदाय और शाखाओं में मैंने यह देखा है कि गुरु किन्हीं शिष्यों को भी दीक्षा गुरु बनने का अधिकार देते हैं, तो आपकी शाखा में क्या आपके शिष्य भी दीक्षा गुरु बनने के अधिकारी हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी और ऐसा हमारे यहाँ की जो शाखा है गुरु परंपरा, उसमें तो जो बिंदु परंपरा से सुसंपन्न हैं वे लोग ही दीक्षा देने के अधिकारी हैं। जी। गुरुदेव महाराज जी, जिस तरह से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के श्री राधा रमण या श्री स्वामी हरिदास जी के बिहारी जी इष्ट हैं, इस तरह आपके इष्ट देव कौन हैं? हमारे यहाँ के घर की जो परंपरा है उसमें तो मूल रूप में श्रीमद् भागवत ही श्रीमद् महाप्रभु ने हमारे परिवार को पधराई। बहुत। जहाँ षट गोस्वामियों में श्री सनातन गोस्वामी जी ने जी मदन मोहन जी को प्रकट किया वृंदावन में, जो विराजमान है आजकल करौली में। जी श्री रूप गोस्वामी जी को श्रीमद् महाप्रभु ने, जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया और वे जयपुर में विराजमान हैं, जी जैसे श्री जीव गोस्वामी जी, उनको श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री राधा दामोदर पधराए, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्रीमद् महाप्रभु ने अपने सेव्य श्री गिरधारी प्रदान किए, जी गिरिराज जी की शिवग्रह वो प्रदान किए गिरिराज जी। और जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनके यहाँ पर श्री सालग्राम शिला से श्री राधारमण लाल स्वयं प्रकट हुए, ऐसे हमारे बड़े 6 गोस्वामियों में जी हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनको कोई स्वरूप श्रीमद् महाप्रभु ने नहीं पधराए, उनके माथे श्रीमद् भागवती ही पधराई, इसलिए श्रीमद् भागवती मुख्य उपास्य रही। परंतु जब ये शाखा का भार श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद को मिला, जी जी हमारे पूर्व पुरुष आदि पुरुष उनको मिला, मूल पुरुष को, जी उनको श्री मदन मोहन जी प्राप्त हुए, श्री राधा मदन मोहन देव, और वे राधा मदन मोहन देव विराजमान हैं श्री अठखंबा पर हवेली में, और
श्री हमारे माथे भी श्री वे ही श्री मदन मोहन प्रतिरूप में हमारे माथे भी परंपरा से बहुत परंपरा। माने जी, जी। सैकड़ों वर्षों से जी जी करीब करीब 300 पीढ़ियों से 300 वर्षों से अधिक जी, से जी। हमारे यहाँ पर सेव्य होकर के श्री महाप्रभु श्री जी। मदन मोहन मुझे विराजमान। लगता है उसी से जुड़ा हुआ गुरुदेव महाराज जी ये प्रश्न है, आपके यहाँ कितने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा चल रही है? मेरी अपनी शाखा में जी माने श्री रघुनाथ गदाधर भट्ट जी की वंश परंपरा की शाखा में जी जो मेरी अपनी शाखा है, शाखाएं तो बहुत सी हो गई, जी। तो उनमें हमारी शाखा में हमारे माथे जो श्री मदन मोहन लाल विराजमान हैं, ये भी लगभग 300 वर्ष 350 वर्ष से जी। हमारे यहाँ पर अविकल सेवा श्री अविकल मदन मोहन जी सेवा। की चल रही है। जी अबाधित होकर के श्री मदन जी। मोहन जी की सेवा चल रही है। जी, इन वर्षों में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने आक्रमण हम लोगों ने झेले, लेकिन वो सेवा, वो परंपरा अनवरत चलती आई। ये हम लोग के लिए, हमारे भक्तों, हमारे परिवारजनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। ठाकुर जी की कृपा है जी कि वे सेवा निरंतर प्रदान कर रहे हैं। श्री जी मदन मोहन जी लाल। गुरुदेव महाराज जी, अन्य गौड़ीय शाखाओं से आपकी शाखा का तिलक कुछ विशेष है, इसका क्या रहस्य है गुरुदेव महाराज ये जी? तिलक तो वही था, जी श्रीमन महाप्रभु के जो पंच तत्व हैं, श्री महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर और श्रीवास, जी ये 5 जो पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों की ही पंच रेखाओं के रूप में पंच रेखात्मक तिलक ही गौड़ियाओं में प्रसिद्ध था। जी भालदार तिलक था, जी परंतु कभी परंपरा से जैसे सुनते रहे कि कभी सेवा की शीघ्रता में कोई बड़े नीचे भाल लगाना भूल गए और जल्दी से सेवा में चले गए, और ठाकुर ने उनको देख करके श्री मदन मोहन हंसे और हंसते हुए पूछ रहे हैं कि आज तिलक कैसा लगाया है? बोले अरे, तो जब उन्होंने दर्पण में देखा, बोले अरे आधा तिलक लगाया है, मैं अभी आता हूं। नहीं, ठाकुर बोले कि नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो कहा यदि अच्छा लग रहा है तो चलता है। बहुत तो बड़ी। उस स्थिति में भाल का तिलक लगाया भी जा सकता है, लगाते भी रहे हैं, बहुत सुंदर। और कभी नहीं भी लगाते हैं, तो दोनों। परंतु न लगाने पर कहीं ठाकुर की कृपा और ठाकुर की रुचि अधिक प्रकट होती है, लगाने से उतनी प्रकट नहीं होती है, इससे नहीं लगाते। गुरुदेव महाराज जी, भागवतम के अलावा आपने अब तक कितने ग्रंथों को लिखा है? करीब करीब 24 ग्रंथ कहीं लिखे गए हैं जी, और उनमें बहुत सारे करीब 19 ग्रंथ 19 कर रहे हैं, 19 के करीब ग्रंथ जो हैं वो कहीं प्रकाशित हो। बहुत, हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। 19 ग्रंथ प्रकाशित इतना अध्ययन करना, लेखन करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरुदेव महाराज जी। गुरुदेव महाराज जी, क्या आपके पूर्व आचार्य भी लेखन कार्य करते थे? बहुत बड़ी बात जी। हमारे पूर्व आचार्यों में बड़े प्रसिद्ध वाणीकार रहे श्री गदाधर भट्ट जी, स्वयं महान वाणीकार रहे। गदाधर भट्ट जी के पुत्र श्री रसकोतंस जी, उन्होंने बड़ा प्रसिद्ध प्रेम पत्तनम नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें रस तत्व का और वृंदावन की रसोपासना पद्धति का, जिसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। इसी तरह से श्री वल्लभ रसिक जी की वाणी, वल्लभ रसिक की माज, उनके बहुत सारे पद प्राप्त हैं। श्री दादाजी महाराज, हमारे पिताजी जी, वे बहुत अच्छे प्रसिद्ध लेखक रहे, श्री गुरुदेव, श्री दादाजी, और उनने अनेक अनेक श्रीमद् भागवत के ऊपर ही, श्रीमद् भागवत से ही मूलतः संबंधित अनेक ग्रंथों को प्रस्तुत किया जी। उनके 2 ग्रंथों का तो पुनः दूसरे सेकंड एडिशन भी आ गए। गौर लीला, श्री श्रीमद् भागवत के आधार पर उन्होंने गौर लीला को प्रस्तुत किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री राधा नाम, जिसमें श्रीमद् भागवत में राधा नाम और राधिका को किन किन नामों से संबोधित किया गया, ये संकलन किया गया। उन्होंने ब्रज लीला अष्टयाम, किसी संत ने उनसे पूछा था कि अष्टयाम की जो महती परंपरा प्राप्त है, इसका आधार क्या है जी? तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवती उसका आधार है,
और श्रीमद् भागवत से वे श्लोकों को उन्होंने छांटा जी जो श्लोक अष्टकालीन लीला उनका वर्णन करने वाले हैं। इसी तरह से द्वारका लीला का अष्टयाम उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने साधकों के लिए एक हैंडबुक के रूप में वैष्णवावधाम नामक एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें उपासना के साधना के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का, सारे पक्षों का उसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। इसी तरह से उन्होंने अन्य भी श्रीमद् भागवत के से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों का संपादन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। पिताजी ने मुझे आगे बढ़ाया और उन्होंने षट संदर्भ के आधार पर जीव गोस्वामी जी का जो षट संदर्भ है उसको कहीं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए बहुत महती कृपापूर्ण उन्होंने कार्य किया और संदर्भ सार करके उन्होंने एक ग्रंथ को प्रस्तुत किया। परंतु वो ग्रंथ समय की परिस्थिति के कारण या उस समय जल्दी के कारण क्रांत विक्रांत खंडित होकर के कुछ प्रस्तुत हुआ। वो ही उसी कार्य को पूरा करने के लिए एक नया प्रयास किया गया और संदर्भ सार नाम से ही उसी ग्रंथ का परवर्धित जो स्वरूप है उस परवर्धित स्वरूप को भगवत कृपा से, श्री मदन मोहन लाल की कृपा से जी वो परवर्तित स्वरूप सामने आ गया है। जी और श्री जीव गोस्वामी जी ने जो विस्तार के साथ में लिखा उसमें उनका जो कथ्य सिद्धांत है जी उस कथ्य को बड़े सरल ढंग से जी जो कम्युनिकेट किया जा सके, जिसको कहीं प्रेषित किया जा सके जी और पूरे ग्रंथ का सार पूरा समझ में आ जाए, उसी क्रम में जिस क्रम में श्री जीव गोस्वामी जी ने लिखा था। जी जी श्री पिताजी ने जिस जो संदर्भ सार लिखा उस संदर्भ सार में कहीं आगे पीछे हो रहा था, परंतु जीव गोस्वामी जी ने जिस क्रम से लिखा उस क्रम से यूं की त्यों जी उसका एब्रिज्ड रूप जी यह प्रस्तुत किया है। और वो ग्रंथ अवश्य ही बहुत उपयोगी जी, जी। होगा, क्योंकि उसमें संपूर्ण सिद्धांत को बहुत संक्षिप्त रूप में, कंडेंस रूप में उसको जी, जी। प्रस्तुत किया गया। मुझे लगता है गुरुदेव महाराज जी, अध्यात्म के क्षेत्र में जो पीढ़ियां जो आप लोगों ने काम किया वो तो मुझे लगता है कि रत्न के समान है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे भक्तों के लिए। गुरुदेव महाराज जी, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आपने अनेक ग्रंथों पर प्रवचन किए हैं जो अत्यंत कठिन हैं, जैसे श्री कृष्ण करुणामृत, राधा रस सुधा निधि, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रस अमृत सिंधु, गीत गोविंद इत्यादि। इन ग्रंथों पर प्रवचन करने के लिए आप कितना समय अध्ययन में व्यतीत करते हैं? ये तो अध्ययन तो करना पड़ता है। जी अभी जैसे ब्रह्मसूत्र को के ऊपर प्रवचन चल रहा है। जी सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को जी ब्रह्मसूत्र और शेष 5 दिन हम्म, हम उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर जी पहले निरंतर भक्त साम्य सिंधु की दोनों टीकाएं, जी श्री जीव गोस्वामी जी की और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की दोनों जी। टीकाएं, और इसी तरह से इस समय भी श्री उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर श्री जीव गोस्वामी जी की और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की दोनों टीकाएं, और साथ के साथ में श्री ब्रह्मसूत्रों के ऊपर जो गोविंद भाष्य, उस गोविंद भाष्य के ऊपर भी प्रवचन चल रहे हैं, कर्म से चल रहे हैं। तो ये सब तो बड़े प्रयत्न साध्य हैं और जी। इन प्रवचनों को करने के लिए कहीं समय तो है ही है, परंतु वो जी, जी। समय का उपयोग है, वो अध्ययन ही हमारी अपनी साधना है, जी। वो ही हमारा भजन है। जी तो जी यदि ग्रंथ के साथ में बन जाए तो ये ग्रंथ की जो आराधना है, जी ग्रंथ का अध्ययन, वह अपने आप में एक भजन है। जी बस उसी भजन में जितना ठाकुर जी करवा लेते हैं, करते हैं, समय तो लगता है, ऐसा जी, नहीं है। बहुत बढ़िया एक प्रवचन को करने के लिए जी, जितना प्रवचन में समय लगता है उससे ज्यादा अध्ययन में उससे ज्यादा ही आगे पीछे कहीं अध्ययन करना लगता है। जी। गुरुदेव महाराज जी, ये मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, देश विदेश में जहाँ पर भी भक्तजन है वो सभी जानना चाहेंगे। उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका उत्तर जानने के लिए हम सभी उत्सुक होंगे। आपके जीवन की गुरुदेव महाराज जी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?
श्रीमद् भागवत की जी टीकाओं का जो अनुवाद हम्म, करने का मुझे सौभाग्य मिला, हम्म, और उन टीकाओं के अनुवाद करने का जो पृष्ठभूमि बनी, उस पृष्ठभूमि में मैं पावन स्मरण करना चाहूंगा बाबा श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज का। बहुत सुंदर। अपने युवक काल से, जी माने जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया जी और मेरा पीएचडी का कार्य चल रहा था, उसी समय से पिताजी जाते थे श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज के यहाँ पर प्रवचन करने के लिए। बाबा बुलाते थे उन्हें, और पिताजी को क्योंकि सप्ताह के लिए प्रवचन के लिए कहीं प्रदेश भी जाना पड़ता था, तो उस समय वे मुझे भेजते थे। और एक बार मैं जब गया चंद्रशेखर दास बाबा के पास में, तो बाबा ने फिर मुझे ऐसा पकड़ा कि मुझे नहीं छोड़ा, और लगभग 28 वर्ष तक बाबा एक बात कहते रहे कि हम जब वृंदावन में आए थे उड़ीसा से यहाँ, तो आपके घर पर जाते थे और आपकी माँ हमको टुकड़ा देती थी, माधुकरी देती थी। हमने भी एक कांग रूपी झोली आपके सामने फैला रखी है, और आचार्यों के अक्षर आप इस झोली में डाल दीजिए, यही हमारी माधुकरी है। और फिर बाबा ने उन टीकाओं को सुना। वे कहते थे कि इन टीकाओं को हम न भी समझें, परंतु आप इनको अक्षर सह हमको सुना दीजिए, बस कान में पड़ जाए, ये अक्षर पड़ जाए, हम न समझें या न समझें, परंतु ये वस्तु शक्ति कार्य करेगी। तो उन बाबा के साथ में रह करके श्रीमद् भागवत की टीकाओं का करीब करीब 28 वर्ष तक निरंतर, और इस बीच बीच में अन्य अन्य ग्रंथ जो सिद्धांत के रहे, लीला के ग्रंथ रहे, जैसे विदग्ध माधव, ललित माधव, हंसदूत इत्यादि, इन ग्रंथों को भी, मधुकेल वल्ली, इन ग्रंथों को भी श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का मधुकेल वल्ली हमारे पूर्वज रहे श्री, उनका जो होरी लीला का ग्रंथ, बड़ा मधुर ग्रंथ, तो उन सारे ग्रंथों को श्री बाबा ने सुना, और वो जो संस्कार घर के मिले, और साथ के साथ में बाबा ने जो प्रेरणा की, वो बहुत अपूर्व प्रेरणा थी, और उससे इन ग्रंथों को के लिए एक पृष्ठभूमि बनी, और वो पृष्ठभूमि का कहीं लेखन के कार्य में भी प्रयोग हुआ, और उन ग्रंथों को पुनः पुनः उनका पाठ करने का भी सौभाग्य मिला। तो ये मैं अपने आप को कृतकृत्य मानता हूँ, धन्य मानता हूँ। जी गुरुदेव महाराज जी, अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में क्या आप अपने शिष्य वर्ग को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? माने आपके शिष्यों ने क्या करना माने आपके शिष्यों ने क्या करना चाहिए जिससे वे आपको श्री गुरुदेव को प्रसन्न करें? मुझे अपने सब शिष्यों से ये कहना है जी कि आपका मेरे साथ में जो संबंध जुड़ा है, जी वह लोक का संबंध नहीं है, वह परमार्थ के लिए संबंध है। जी हम लोगों ने जो संबंध जोड़े हैं वो किसी लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं जोड़े हैं, परमार्थ के लिए जोड़े हैं। और यदि मैं किसी तरह से किसी के भजन में थोड़ा सा भी उपयोगी हो सकता हूं, मेरा ये प्रयास भी रहता है, चाहे कितना भी थका हूं, कितनी भी कठिनाई हो, असुविधा हो, परंतु यदि मेरे पास में कोई विद्यार्थी आता है, कोई शिष्य आता है, बहुत बढ़िया, तो मुझे रहा नहीं जाता है उससे बात किए बिना। मेरा ये स्वभाव है, और ये रहता है कि यदि कोई विद्या को प्राप्त करने के लिए आ रहा है या परमार्थ को प्राप्त करने के लिए आ रहा है, यदि मैं उसके जीवन में, उसके यात्रा में कुछ भी उपयोगी हो सकता हूं, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, और मैं इसको श्री मदन मोहन की सेवा ही मानता हूं। तो सब शिष्यों से जी जो भगवत मार्ग में साथी होकर के हमारे साथ चल रहे हैं, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूं, गुरु तो आचार्यजन हैं, ये तो आपकी वे आचार्यजन हैं जी, परंतु हम लोग को उन आचार्यों ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में यदि किसी को भी, यदि मैं आगे बढ़ा सकूं या उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकता हूं, तो उसके लिए हम प्रयत्न करें। अपने अनुगत
जितने भी वैष्णव हैं उन सबों को मेरा स्पष्ट रूप से आदेश है, ये उनको सलाह है, उनसे विनती भी है, आदेश और विनती दोनों है कि वे सर्वोत्तम फल को प्राप्त करने के लिए रागानुगा मार्ग का जो पथ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, श्री जीव गोस्वामी जी ने, श्रीमद महाप्रभु ने प्रकट किया, और श्री महाप्रभु जिस अनर्पित चरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हुए, उस रागानुगा मार्ग की भक्ति पर भी बढ़ें, और उस रागानुगा मार्ग के लिए उन सबके लिए, हम सबके लिए, अपने को शामिल करते हुए हम सबके लिए यह आदेश है कि हम 4 चीज अपनाएं ठाकुर के प्रति। सर्वप्रथम लोभ, नंबर 2 अनुगत्य, ग्रंथ का अनुगत्य, गुरु का अनुगत्य और आचार्यों का अनुगत्य। तो पहली चीज लोभ, दूसरी चीज अनुगत्य, तीसरी चीज ठाकुर के साथ में कहीं ना कहीं हम राग संबंध स्थापित करें। वो ईश्वर है, हम जीव हैं, ये संबंध एक बार समझ लिया, हृदय में बैठा लिया, परंतु इससे काम नहीं चलेगा जी। काम चलेगा ठाकुर के साथ में हम कहीं रागात्मक संबंध, उनके साथ में कोई संबंध स्थापित करके चले। तो तीसरी चीज जो है वह है राग संबंध। और चौथी चीज ठाकुर के सुख को अपना सुख माने सेवा। तो जैसे एक चौकी के 4 पाए होते हैं, इसी प्रकार हमारी जो अपना जो संप्रदाय, अपनी जो धारा है, उस धारा की ये ही 4 मूल वस्तुएं हैं। हम लोभ धारण करें, हम अनुगत्य ग्रहण करें, हम ठाकुर के साथ में कोई संबंध जोड़ें, और संबंध जोड़ करके ठाकुर की सेवा करते हुए हम विराजमान हैं। ठाकुर के ही विभिन्न रूप हैं, उन सबको मेरे उपास्य श्री मदन मोहन, वे मदन मोहन के ही वे अवतार होकर के विराजमान हैं। इसलिए उन सारे संप्रदाय, सारे आचार्यगण और जितनी भी उपासना पद्धति हैं, उन सबों को आदर देते हुए ये मान करके चलें कि रागमयी जो सेवा है वही मुख्य है। उस रागमयी सेवा को श्री महाप्रभु का, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जो परकर है, वह उस रागमयी सेवा को अपनाए। ये ही शिष्यों के लिए मेरा संदेश, आज का संदेश है। गुरुदेव महाराज जी की अमृतमयी वाणी हम सभी के लिए निश्चित तौर पर एक प्रसाद के स्वरूप है। नए घरों में पुरानी चीजें कौन रखता है? आजकल परिंदों के लिए पानी कौन रखता है? नए घरों में पुरानी चीजें कौन रखता है? आजकल परिंदों के लिए पानी कौन रखता है? एक आप ही हैं जो संभाले हुए हैं गिरती हुई दीवारों को, वरना आजकल बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? वरना आजकल बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? 15 पीढ़ियों से लगातार अनवरत वो यात्रा जो चलती आ रही है, धर्म की, अध्यात्म की, गुरु और शिष्य की परंपरा की, मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में कहीं और ऐसी देखने सुनने को मिलेगी। साक्षात आज तो ब्रह्म की वाणी थी, साक्षात आज ब्रह्म के शब्द थे, और एक एक शब्द ब्रह्म के थे। और इसलिए हम सबको अंगीकार करना चाहिए। देश दुनिया में जितने परिवारीजन हैं, भक्तजन हैं, सभी सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को नई पीढ़ी तक ले जाने का काम करें, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है ऐसे गुरुदेव महाराज जी की अमृतमयी वाणी। जब आपके प्रवचन, आपके प्रश्न हमारे साथ में सानिध्य में चल रहे थे, तो आप चाहे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, लेकिन मैं तो भजन में कीर्तन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव महाराज जी आज मुझे कीर्तन करा रहे हैं, और मैं एकदम आनंद और भक्ति के भाव में नृत्य कर रहा था। तो एक बार पुनः गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा सभी भक्तों से पुनः निवेदन है कि अपने बच्चों को परिवार के साथ जरूर गुरुदेव महाराज जी को सुने। मैं 1 बार 2 बार मैंने सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता और इतनी भारतीय संस्कृति कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे प्रातः स्मरणीय पूजनीय डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट महाराज जी का ये संदेश हम सब तक पहुँचे, हम सब अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश।